क्या आगे क्या कुछ नया प्लान है, क्या कुछ करने वाले हैं? मेरे प्लान तो लॉकडाउन के अंदर भी एक ही थे। मैं रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। मैंने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो नया खोला है, वो खुलने वाला है 20 तारीख को, और उसकी टेक्निकलिटीज और मैं रिकॉर्डिंग्स हर दिन नए गाने की करता हूँ, तो उसमें लगा रहता था मैं। तो उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा, तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने सारे महीने बीत गए। मैं जानता, क्योंकि मैं वैसे भी लॉकड इन पर्सन रहता हूँ और अपना काम करता रहता हूँ, तो इट हैज़ नॉट बीन मच ऑफ अ चेंज, बट आई हैव सीन दैट द वर्ल्ड इज going through a lot of problems and I hope everybody recovers. ओके, और तो अभी जो जनरेशन है, जो पहले के जो सॉन्ग थे उसको लेके डबिंग होती है और उस सॉन्ग पे न्यू जो है गाने बने, तो उसके बारे में आप क्या? मैं नहीं करता, बिकॉज आई फील दैट यंग लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, नए क्रिएटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और नए क्रिएटर्स को तब अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब नए उनके क्रिएशन बाहर आएंगे, उनको पॉपुलर किया जाएगा। तो जो पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, पुराना काम कर चुके हैं, जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छे गाने दिए हैं, मगर उनको रिपीट करके कोई फायदा है नहीं, बिकॉज यू आर ड्रैगिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द यंगर पीपल अवे। एक प्रोग्रामर अपने मशीन पे टक डाल देता है और उससे वो गाने वापस ही उनके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, चलते भी हैं, क्योंकि गानों का ऐसा है कि जो चीज़ आप चलाते जाओ, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, तो इज नॉट अ ग्रेट ट्यून बट इज पॉपुलर ट्यून। जो चीज़ आप बजाते जाओ, तो उन्होंने 25 सालों से, 30 सालों से, 50 सालों से गाने सुनते आए हैं, तो गानों दिमाग में बसे हुए हैं, उसी को वापस बोलते हैं, चलो उसी को रियाज कर दो। पर नए कंपोजर अच्छे हैं, वो गाने बनाना जानते हैं, अच्छे गाने बन रहे हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आई डोंट एग्री टू rehashing old music or even hearing old music. It doesn't appeal to me. I feel that drags the opportunity for the younger people who are in the world today doing their work. उनसे अपॉर्चुनिटी छीने जाने का एक बेस बना हुआ है, और एक उल्लू का पट्टा प्रोग्रामर जो अपना काट कर मारता रहता है, 4 ड्रीम भी मारता रहता है और अपने आप को कंपोजर बना देता है, वो उल्लू का पट्टा ही है, उसको आता कुछ नहीं गाना बनाने के बारे में। ओके, तो मैं आपके नज़रिए से जानना चाहूँगी किस तरीके के सॉन्ग होना चाहिए और किस लोग क्यों उसे देखना चाहिए कि हाँ ये सॉन्ग। गाने के बारे में अजीब चीज़ है, गाना आपको लोगों के सामने लेके आना पड़ता है और उसको बहुत 1-2 बार 4 बार 10 बार चलाना पड़ता है, जब उसकी धुन उसके गाना पॉपुलर तब हो जाता है जब कोई हीरो उसको गाए या किसी पर्सनैलिटी पे पिक्चराइज हो और लोग उसको एक बार देखें, सराहें। कई बार म्यूजिक एक अजीब सब्जेक्ट है, म्यूजिक को आप एक बार बोले गाना कमाल का, इससे गाना कमाल का नहीं हो जाता। गाना जब बचता है, पॉपुलर होता है, तो उसको कमाल का बोलते हैं। उसमें ऐसी कोई यूनिक बात नहीं होती कि वो कमाल का हो गया। यूनिक बात तब होती है जब वो चलता है 10 बार 20 बार 40 बार 100 बार 1000 बार, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी बनती है। कई ऐसे म्यूजिक थे पुराने जमाने में भी जो पॉपुलर नहीं थे इनिशियली, जब रिलीज हुए, बट पिक्चरें सुपर हिट हो गई तो गाने भी चल गए, तो ऐसा भी होता है। सो यू कैन नॉट से, तो म्यूजिक का ये है कि बहुत सारा म्यूजिक है, अब लोगों की शॉर्ट शेल्फ लाइफ है, यंग लोगों को एक चीज़ ज़्यादा नहीं भाती, वो एक बार सुनते हैं 2 बार 4 बार, उनको नई चीज़ चाहिए होती है। हर चीज़ की शेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट हो गई है, तो बनाते जाना चाहिए म्यूजिक, बनते जाना चाहिए, रिकॉर्ड होते जाना चाहिए हर तरह का म्यूजिक, क्लासिकल हो, गजल्स हो, ठुमरीज हो, पॉपुलर हो, पॉप हो, रॉक हो, एनीथिंग, एनी बीट, तो गाने बनने चाहिए नए नए, उसमें क्या है बड़ी बात। तो अबू जी, हर वक्त जो है मैं हमेशा आपसे बिग बॉस के बारे में उसको छोड़ के मैं आपकी खुद की पर्सनल लाइफ, जो मैं अपने फर्स्ट जो सॉन्ग है वो कहाँ से स्टार्टिंग की थी, किस तरीके से, थोड़ा आप बताना चाहोगे? मैंने तो म्यूजिक शुरू किया था जब हरिहरन और सब लोग अपने इन्फेंसी में, पंकज उदास, मैं, हरिहरन, हम लोग सब यंग लोग जो काम करते थे, तब मैंने एक डिस्क रिलीज की थी, आहें, दैट इज वे बैक, मगर वो 4-5 डिस्क जो मैंने बनाई थी वो चली नहीं थी, और पंकज उदास के शराब के गाने सुपर हिट हो गए थे। तो ऐसे तरह वक्त बदलता गया, जिनको तो मैंने अपनी लाइन चेंज कर ली। मेरा तो एक सीधा फॉर्मूला था, काम आता हो नहीं आता हो, काम आता है और आपने किया है मगर उससे कमाई नहीं हो रही, तो आपको राह बदल देनी चाहिए। तो मैंने राह बदल दी। जब मेरे पास रसूखात बहुत अच्छे हो गए, तो मेरा म्यूजिक फर्स्ट लव है, मैं म्यूजिक में फिर चला गया। तो 4 साल से मैं सिर्फ गाने बना रहा हूँ। तो अब देखो उनका क्या सेकंड रन के अंदर क्या होता है। बीच में कई फिल्में की अमेरिका में जाके एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, वो भी चली, बस ज़्यादा नहीं चली। तो इट इज़ अ कॉलिंग, वेदर दिस कॉलिंग इज राइट फॉर यू और नॉट राइट फॉर यू। तो आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, मगर मेरा अभी माइंड थोड़ा चेंज हो गया है। नाउ आई एम जस्ट डूइंग द कॉलिंग ऑफ माई सोल, दैट इज माई म्यूजिक। तो आजकल सिर्फ मैं म्यूजिक बनाता हूँ, बिकॉज मेरे बाकी के रसूखात मैंने अपने आप का देख लिया है। जो इतने साल मेहनत की है उससे मेरे पास है, जिससे मैं आराम से बैठ के म्यूजिक बना सकूँ। ऐसा कई वक्त आए कि आप डिमोटिवेट हो चुके हो कि नहीं, अब बस नहीं, ये यहाँ से खत्म होना चाहिए, ऐसा कभी हुआ है?
नहीं, कभी नहीं हुआ। मैंने रिलेशनशिप ऑलवेज, मैं सब यंग लोगों को भी ये कहता हूँ कि कीप योर रिलेशनशिप कनेक्टेड टू अर्निंग मनी। जब आप किसी अर्निंग मनी से आप अपने आप का पूरा मोटिवेशन उस लेवल पे रखें कि हमें ये काम करके इतना पैसा कमाना है और ये मुझे करना है, ये तो कीप योर अटैचमेंट जॉब। डोंट लुक आफ्टर नेम, फेम एंड ऑल दीज थिंग्स। दीज आर नॉट समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली इज डिस्टाइन। जब होगा वो डिस्टाइन वो आएगा, मगर आप अपने मोटिवेशन का एक फैक्टर रखो। यू हैव टू अर्न मनी फ्रॉम द वर्क यू डूइंग। तो मैंने वो अपना मोटिवेटिंग फैक्टर रखा है, तो वो मैं काम करता हूँ तो नेचुरली आप किसी में काम करोगे तो आपको पैसे तो मिलेंगे। सो दैट बिकम्स द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल जॉब्स। सो आई हैव नेवर फील डीमोटिवेटेड अबाउट समथिंग बिकॉज आई हैव ऑलवेज केप्ट माई मोटिवेशन द लेवल कि पैसा कमा लिया ना तो ठीक है, पैसा नाम नमूद जो होना है, नाम नमूद हर किसी का नहीं होता, नाम नमूद जिसका होना है उसका हो जाएगा। तो दैट वाज माय लॉजिक। तो उस लॉजिक से कभी मैं बिग बॉस में पहुंच गया, उसमें नाम नमूद भी हो गया, तो ना वेरी गुड, इट डिडंट बॉदर मी, एज आई एम वेरी हैप्पी। बच्चे बोलते अबू वाले का, बच्चों को बड़ा पसंद हूँ मैं, अभी क्यों पसंद हूँ आई डो नॉट नो। बच्चे बोलते अबू वाले का, मैं भी खुश हो जाता हूँ उनके साथ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। सो इट इज आई हैव नॉट बीन, हाँ, इफ यू आर इल हेल्थ, इफ यू आर नॉट वेल, then you feel down and depressed, that is your health, then also you have to motivate yourself कि you are going to become well and things like that, and keep your attachment to। और एक और चीज मेरी अजीब बात है, मैंने अपनी किताब लिखी राइटिंग्स ऑफ अ मैडमैन, उसमें मैंने बोला अटैचमेंट आप रखो मटेरियल थिंग्स के। जैसे कैमरा है, ये कैमरा आपका बेस्ट है, इसके दिल से लगा के रखो, इसके साथ प्यार करो, इसका ख्याल रखो। कीप having material things as your objects of love. They don't respond to you, they respond to your care, they respond to everything, but they are not capable of hitting you back, they are not capable of hurting you, they are not capable। So keep your level of life materialistic। materialistic में कोई बुराई नहीं है, materialistic में ये है कि आप अच्छी चीजें सीख करोगे, अपने लिए चीजें बनाओगे, कोशिश करोगे बनाने के लिए, और जो भी आपके इर्द गिर्द है वो उसको एंजॉय करेंगे आपके साथ। तो इसमें गलत क्या है कि मटेरियलिस्टिक होना चाहिए लाइफ में। आई थिंक यू शुड बी मटेरियलिस्टिक इन लाइफ। आई डोंट गिव लॉट ऑफ स्पेस टू इमोशन एंड फीलिंग्स एंड इसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को ये मार दिया। डोंट लुक इनटू ऑल दैट शिट। फायदा हो गया ना इन द डे में, फायदा तो बाहर में जाए दुनिया। रह चुके हो तब में और अब में क्या डिफरेंट है? कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो इससे पहले जो सिद्धार्थ की लव स्टोरी थी, अभी भी ऐसे ही कुछ नहीं, क्या है, देखो क्या होता है कि वो मेरी माँ कहती थी कि पाक पगड़ी रसोई कब बन जाए और कैसे बन जाए किसी को पता नहीं। कह रहे ना पगड़ी और रसोई का कैसा बनना होता है, रसोई कभी अच्छी बन जाती, कभी आप इंग्रेडिएंट्स तो सब डाल दोगे अब रसोई में, अब वो रसोई सही बन के बाहर निकले ये तो तुम्हें पता ही नहीं। तो द कॉम्बिनेशन वो डालते हैं हर तरह का। अभी 13 का बिग बॉस का 13 का कॉम्बिनेशन कमाल का हो गया था, और वो कॉम्बिनेशन जिसको डालते गए वो कमाल हो गया, जिसको डालते गए वो 3 हफ्ते के लिए रहा या 4 हफ्ते के लिए या 10 हफ्ते के लिए, हर किसी का एक लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन था। अब फिलहाल उनके लिए मुश्किलात ये है कि लॉकडाउन के पीरियड में वो किसी को भी नहीं डाल सकते। उनका गेम प्लान आज भी अच्छा हो सकता है, मगर वो बेचारों को लॉकडाउन का प्रॉब्लम है, कई चीज़ों का प्रॉब्लम है, कोविड का प्रॉब्लम, बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम है उनको। इस माहौल में तो जो भी वो शो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, it's quite entertaining, it's good, but it cannot be compared to Big Boss 13। Big Boss 13 ओपन में शो था, धन शो था, उसमें वो जो चाहे कर रहे थे, कौन को रोक टोक नहीं थी। अब तो बेचारों पे कितनी रोक टोक है, क्रिएटिव वालों पे रोक टोक है, कैमरा वालों पे रोक टोक है, खाने पीने के हर चीज के वो रोक टोक है। जो झगड़े जैसे होने चाहिए वो वैसे नहीं हो सकते, बिकॉज हर चीज पे रोक टोक है। मे बी डाइट कंट्रोल पे पहले खाना कम देते थे, अब वो खाना कम भी नहीं हो सकता, क्योंकि बना किया है भाई आप खाना पीना अच्छा रखिए। तो जब खाना पीना भरपूर है, माहौल अच्छा है, तो सब आराम से बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, या करे या नहीं करे उनके क्या जाता है। सो इट इज लाइक दिस। सो आई डोंट सी देयर इज नो कंपैरिजन। और वो कहते हैं ना कि जब माहौल आप मिक्स कर दो मगर उसका रिजल्ट क्या होगा ये किसी को पता नहीं। आपने सब हांडी में सब नमक मिर्ची ये वो सब डाल दी है, अब उस हांडी का और उस हांडी का फर्क ये है, वो तो साला कोरमा बन गया, वो तो बिरयानी बन गई, वो तो सब कुछ बन गया, सुपरलेटिव खाने बन गए वो बिग बॉस 13 के। अब इसके बनते हैं कि नहीं ये पता नहीं। तो आपका घर में सबसे फेवरेट कौन है? आप किसको? मैं जान और राहुल बेटे मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनके साथ शोज करता था, तो दे आर माय फ्रेंड्स। तो आई कैन नॉट से कि वेदर एनीबडी एल्स, मैं बाकी को तो जानता नहीं, मगर ये दोनों और वो लड़का जो एजाज है, ये 3 लड़के अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक दे आर गुड, और मुझे लगता है आगे इनकी काफी तरक्की होगी। जान को लेकर इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी,
बोलने पर, मराठी भाषा पे, उसके बारे में आप क्या? अब बच्चा है, अब देखो गलती हो गई होगी, किसी ने उसके सामने दूसरी भाषा में बात की होगी, उसको नहीं पसंद आया होगा क्योंकि उसको वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होगी, उसने इरिटेबिलिटी में कुछ ऐसे उल्टा सीधे बोल दिए। मगर क्या है कि हमारे महाराष्ट्र में रह के हमारी भाषा के अगेंस्ट किसी ने कुछ बोला हो तो ऑब्जेक्शन लोग उठाएंगे। तो हम तो इस भाषा को, यहाँ के लिटरेरी महाराष्ट्रियंस, हमारे सब लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं और हम उस भाषा को बहुत रिस्पेक्ट और लव करते हैं। तो बाई चांस उसकी गलत वर्ड तो उसको माफ़ कर दिया था सबने कि चलो बच्चा है माफ़ कर दो, मगर एंड में कभी ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। और नॉट ओनली दैट, किसी लैंग्वेज के, किसी रिलीजन के, किसी भेदभाव के, किसी के कस्टम पे ये सब बातें ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म करनी नहीं चाहिए, बिकॉज हर किसी की अपनी एक वैल्यू होती है और हमारी ये सब वैल्यूज हमारी है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। और हर चीज़ जो, और इंडिया ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारी विभिन्न भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स और कस्टम्स एंड एवरीथिंग इज देयर, और मैं तो सब एंजॉय करता हूँ बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने सुनने वाले हैं वो भी ये एंजॉय करें कि एवरी फेस्टिवल इज योर्स, एवरी लैंग्वेज इज योर्स, एवरी रिलीजन इज योर्स बिकॉज यू आर एन इंडियन। एजाज और कविता को लेके क्या आपका, तो उनके बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मैच्योर लोग हैं, वो अपना एक जगह बना रहे हैं, उनको भी अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक कोई रिलेशनशिप बनेगा नहीं तब तक आगे काम बनेगा नहीं। तो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू फॉर्म अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप एंड अ फ्रेंडशिप बाय विच उनकी जर्नी थोड़ा बिग बॉस में आगे बढ़ जाए। उनको ये पता कि अकेला रन बिग बॉस में नहीं हो सकता। मैं आपसे बात करूँगी सिद्धार्थ और शहनाज की। सिद्धार्थ पहुंच गए थे पंजाब, तो उसके बारे में आपका क्या? मुझे पता नहीं इनके बारे में क्योंकि मेरे को बोला नहीं गया, ना मेरी सिद्धार्थ से इस बारे में कोई बात हुई। शायद वो कोई गाना वाला पिक्चराइज करने गए हैं या क्या करने गए हैं, मुझे आई हैव नो आइडिया, बट आई एम हैप्पी दैट दे आर टुगेदर बिकॉज अच्छे लगते हैं, साथ में यंग हैं और आगे उनके लिए करियर है, फ्यूचर है। तो अगर दोनों मिल जाए अपनी ज़िंदगी में तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। मैं तो उनका दोस्त हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। इन फ्यूचर आपको क्या लगता है, दोनों एज अ कपल मैरिड ऐसा कुछ होगा दोनों के बीच? हो सकता है, बॉन्डिंग तो देख के ऐसे ही लगी रहा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप यू कैनॉट ओवरलुक द पॉइंट के एक वक्त साथ गुजारने के बाद हर किसी को एक दूसरे की आदत हो जाती है और वो उस आदत को छोड़ नहीं सकते यार। और प्यार का तो सिलसिला ऐसा होता है कि एक बार दिल में समा जाए तो फिर उसको निकालना, और यंग लोग हैं, यंग लोगों की अपनी कहानियाँ हैं और एक ना एक जगह कोई प्लेटफॉर्म पे आके सेटल होगा और जिस दिन वो सेटल हो गया तो एज अ फ्रेंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज अच्छे लोग हैं, अच्छे लगते हैं साथ में और एक अच्छी फैमिली होगी साथ में। दे विल हैव अ ग्रेट फ्यूचर। फाइनली फैंस को बोलता हूँ बिग बॉस 14 एंजॉय करते रहिए क्योंकि अच्छे इतने सारे प्रोग्राम नहीं है जितना बिग बॉस है। मज़ेदार है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, घर के जो माहौल में झगड़े होते हैं वो वहाँ बिग बॉस में होते रहते हैं। रोटी पानी खाना जेना इश्क मारना पीटना सब कुछ होता रहता है। देखते जाओ बिग बॉस, मज़े करते जाओ। क्या इसके बारे में इतना सोचना कि इसके थीसिस तो लिखनी नहीं हमें, चलो ऑन कर दो, सुंदर काका काका सुन के आपको ऐसा लगेगा आपका घर का माहौल ही है कि आपके सबके घरों में होता रहता है, थोड़ा थोड़ा दिन में होता है, रात को सुकून होती है तो ये शुरू हो जाते हैं। तो चलो बहुत अच्छा है, इंजॉय बिग बॉस 14, इट्स फन। आई एम अबू मालिक एंड यू वाचिंग मी ऑन यस डैडा न्यूज। आप जरूर देखती जाइए यस डैडा न्यूज, डैडा कयामत करने वाले।